पहुंचा है। देखिए जाएंगे बंगाल में रहेंगे 15 दिन तक जाएंगे, सबका घर जाएंगे। बंगाल जाकर के क्या उखाड़ लेंगे टाइगर। बिहार गए थे, विपिन सर चुनाव हार गए। घाटशिला उपचुनाव में उनका अपना उम्मीदवार हार गया और अब जो है बंगाल गए। बंगाल जाकर के क्या उखाड़ लेंगे टाइगर जयराम महतो। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अब विरोधियों की आवाज है। टाइगर जयराम महतो के पश्चिम बंगाल में एंट्री के बाद से ही जो विरोधी गैंग है एक्टिव हो चुकी है और उनके कुछ पोस्ट देखने को मिले हैं कि टाइगर क्या उखाड़ लेगा बंगाल चुनाव में अपना प्रत्याशी उतार कर। चलिए दोस्तों इस पर बात करेंगे विस्तार से। अंतिम में आपको बड़ी खबर दे आज जेलकेम समर्थित प्रत्याशी, जेलकेम प्रत्याशी दिव्य ज्योति सिंह जो कि जयपुर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल जो कि पुरुलिया जिले के अंतर्गत आता है, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, टाइगर जयराम महतो उनका समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया। टाइगर जयराम महतो जी भी पहुंचे, हालांकि वो लेट से पहुंचे चूंकि उनका एक जनता दरबार भी अपने क्षेत्र में था। आपको सबसे पहले हम नामांकन दिखाते हैं। टाइगर जयराम महतो का भी वीडियो क्लिप दिखाएंगे अंतिम में। पहले नामांकन रैली सभा देखा जाए। উন্নয়নের জন্য গরিব মানুষদের জন্য মানে অন্যায়ের বিচারের জন্য এই লড়াই অসৎ আর সতের, একদিকে টাকা আর একদিকে কর্ম। দিব্যজ্যোতি সততার প্রতীক, জয়রাম মাহাতো সততার প্রতীক। জেল ক্যাম্প জয়পুর বিধানসভায় হাসে হাসে জিতছে। প্রচারে বেরিয়ে কোন কোন বিষয়গুলোকে তুলে ধরছেন? আমি শিক্ষা অবনতি আছে সেটাকে উন্নত করতে চাই, হসপিটালের অবনতি আছে সেটাকে উন্নত করতে চাই, বেকার যুবক যুবতীদের তাদের কাজের রোজগার হয় সেটার জন্য উন্নতি করতে চাই। বিভিন্ন প্রকার যে খেলাধুলা আছে, যুব সমাজ খেলার ভালো মাঠ নাই, যুব সমাজের খেলার সরঞ্জাম থেকে মাঠ সবকিছু দরকার আছে। বহুত গুণে জয়পুর পুরুলিয়া জেলা থেকে জয়পুর বিধানসভা পেছায় আছে। टाइगर जयराम महतो का जो प्रार्थी अर्थात मैं दिव्य ज्योति सिंह जयपुर विधानसभा में हंसी खुशी मानव जाति के लिए, गरीब दुखी के लिए, जन कल्याण के लिए मैं जीत रहा हूँ। पूरा वाइब एकदम हरा हरा करके रख दिया है। हजारों हजार की संख्या में लोग उतर गए हैं। बैलून गुब्बारा और तरह तरह का डेकोरेशन करके रोड में लोग निकल चुके हैं नॉमिनेशन के लिए। ये सब प्यार है, ये कर्म का फल है। जो मुझे प्यार करते हैं वो कुछ दे के आया नहीं, खुद आए हैं। ये लोग खुद आए अपना दिल से, अपना खर्चा से आए हैं सब। सुनने में आया कि विधायक आ रहे हैं जयराम महतो आपके रैली में। आ रहे हैं, थोड़ा लेट में आएंगे, तब आएंगे वो। हाँ। वो आएंगे तो, और ये तो खाली ट्रेलर देख रहे हैं। हाँ। अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। किस चीज का आगाज है पूरा जयपुर विधानसभा में? क्या हरा हरा हो जाएगा? वो तो होगा ही। हाँ। जितना सब है सब कैंची में काटा जाएगा। लेकिन आप युवा और आपके साथ में जितने सारे लोग दिख रहे हैं सब युवा दिख रहे हैं। हाँ, युवा तो रहेगा ही। वो तो युवा के लिए तो हम लड़ रहे हैं और युवा ही बदल सकता है ये देश को। अपोजिशन को क्या ये भेंट दिखा करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस बार दिव्यज्योति सिंह विधानसभा पहुंच रहे हैं? जनगण का प्यार है, आप तो देख ही रहे हैं। और जो मैं 10 साल से जो कर्मकांड किया हूँ, मानव जाति के लिए सेवा किया हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा, ये मैं पूरा आशावादी हूँ। इतने सारे जो युवा दिख रहे हैं, ये युवा के लिए आप क्या सोचे हैं, क्या कीजिएगा अगर विधानसभा पहुंचेगा तो? मुझे अगर पहुंचने दीजिए, उसके बाद बाकी बात होगा। धन्यवाद। फिर भी वही डायलॉग रहेगा कि दिव्यजीत सिंह देव झुकेगा नहीं। हाँ, टाइगर जयराम महतो कभी रुकेगा नहीं और दिव्य ज्योति सिंह देव कभी झुकेगा नहीं।
चलिए, दिव्य ज्योति सिंह अब क्या करेंगे, चूंकि इनके बारे में पहले मैं बता दूं कि ये पिछले बार निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं और इस बार जेल कैंप के टिकट पर कहिए कि चुनाव लड़ रहे हैं। अब कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा, कैची मिलेगा, नहीं मिलेगा, टाइगर जयराम महतो जी को सुनाते हैं खुद क्या कह रहे हैं, पहले सुना जाए। तो बचपन में जो खाता था आइसक्रीम नहीं है, इसका क्रीम ठीक नहीं लग रहा ये स्टेज यही है आपका? टेस्ट सही नहीं है आइसक्रीम का। ये स्टेज आपका ही है? हाँ, स्टेज बंगाल में फिलहाल यही रहेगा, क्योंकि बंगाल रहे चाहे झारखंड रहे, हम लोग का जो स्टेज रहा है झारखंड में वही स्टेज बंगाल में भी रहेगा। लोग आपको मार भात खाने के लिए बुला रहे हैं? कोई दिक्कत, जाएंगे बंगाल में भी रहेंगे 15 दिन तक, जाएंगे सबका घर जाएंगे। अच्छा, चलिए मजा लीजिए। बंगाल आए हैं, झारखंड में भी जमीन में बैठे हैं, बंगाल में भी जमीन में बैठ गए हैं, बड़े बड़े नेता लोग स्टार प्रचारक लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े स्टेज में बैठ रहे हैं, तो यहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जमीन से यही संदेश देना चाहेंगे कि सत्ता को, सरकार को जमीन से जुड़कर रहना चाहिए और जमीन से बैठकर यही संदेश देंगे कि आम व्यक्ति तक, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसके लिए सोचना चाहिए सरकारों को, उसकी शिक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके रोजगार, उसके सर्वांगीण विकास। एक आम व्यक्ति इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को यह महसूस करे कि हाँ, अगर लोकतंत्र में हमने प्रवेश किया है, लोकतंत्र हमारे देश में प्रवेश किया है, तो उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ से यही संदेश देने के लिए बैठे हैं। झारखंड हो या बंगाल हो या उड़ीसा हो, हर जगह समर्थन ऐसा मिलता है, क्या इसका जो है आपको मिलता है? देखिए, हमने जिस प्रकार से राजनीति किया है, जितना सरल और सुलभ तौर से हमने राजनीति किया है, जनता और विधायक नेता के बीच एक दूरी होती थी, उस दूरी को हमने ख़त्म कर दिया है। एक बैरियर होता था, उस बैरियर को हमने ख़त्म कर दिया है। जनता ने मुझे चुना है, जनता बिल्कुल मेरे सामने, मेरे करीब बैठ सकती है, जनता मुझसे अपने घर के सदस्य के जैसे बात कर सकते हैं, उनके जैसा हमारे साथ व्यवहार कर सकते हैं। तो इस कारण लोगों का हमारे साथ जुड़ने का तरीका, हमारे साथ मिलने का तरीका बाकी नेताओं से मिलने और जुड़ने के तरीके से थोड़ा भिन्न है। अच्छा, झारखंड में जो है आपके पार्टी का एक रूल है कि जो भी विधायक बन के आते हैं 75% दान करना होता है, बंगाल में भी वो नियम लागू रहेगा? देखिए, हमारे कैंडिडेट, जाहिर सी बात है, इस पार्टी से जो कैंडिडेट आएंगे उनको नए तरीके को प्रस्तुत करना होगा, उनको नए आइडियोलॉजी के साथ इस चुनावी दौर में वे कदम रख रहे हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ भी उन नियमों का अनुपालन किया जाएगा। आप लोग जो है बड़े सभाओं को दूर करते हैं, लेकिन लोगों से डोर टू डोर मिलने का कैंपेनिंग ज़्यादा करते हैं, तो बंगाल में भी वैसे होगा कि बड़ा जनसभा करने का? नहीं, अभी देखिए, चुनाव, बड़ा जनसभा आप ऐसे कर सकते हैं 6 महीना में, 4 महीना में, लेकिन चुनाव के समय में कोशिश रहेगा कि हम लोग नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से, पॉकेट सभाओं के माध्यम से लोगों के बीच जाएं, उनके टोलों में, उनके गांवों में, उनके मोहल्लों में, उनके कस्बों में, और उनसे सीधा संवाद करें। ये हमारा प्रयास रहेगा। लगता है जयराम जी की झारखंड में जो स्थिति परिस्थिति आपकी वजह से हुई थी, बंगाल की तरफ भी मूवमेंट हो रहा है? देखिए, बंगाल झारखंड की अपेक्षा तुलना में थोड़ा बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा एरिया पड़ता है, लेकिन हमारा जंगल महल के हिस्से में एक अच्छा प्रभाव रहेगा, एक अच्छा छाप रहेगा, और हम लोग वहीं तक फोकस अभी कर रहे हैं। अच्छा, केसी का है थोड़ा सा सिंबल का इशू है क्या कि लोगों में थोड़ा सा दिग्भ्रमित का प्रक्रिया? नहीं, देखिए, सिंबल का इशू है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ जो चुनाव के संबंधित पदाधिकारी हैं, उनको एक सिंबल का चार्ट मिला होगा, और उस चार्ट में कैंची अगर होगा तो उसी को हम लोग भरने जा रहे हैं, और उसी को भरेंगे, और वही हमें अलॉटमेंट किया जाएगा। आज 2 प्रत्याशी आपके नॉमिनेशन करने पहुंचे हुए हैं, आपको समर्थन में पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ के प्रत्याशियों का चिन्हित आपने कैसे किया, क्या सोच के किए? नहीं, देखिए, यहाँ के प्रत्याशियों के चयन में मेरा कोई योगदान नहीं है। यहाँ के प्रत्याशियों के चयन में जो हम लोगों ने प्रभारी बनाया है, जो पर्यवेक्षक का टीम बनाया है, और यहाँ के जो स्थानीय हमारी कमेटी, वो तय कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं और स्टार प्रचारकों की सूची भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, आप लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची देखी जाए तो जो क्रांतिकारी आंदोलन करने वाले लोग ही, और एकमात्र आप इकलौते विधायक हैं, आप स्टार प्रचारक के तौर पर हैं, तो उन लोगों के सामने कहाँ पा रहे हैं आप अपने लोगों को? देखिए, आप जनता जान चुकी है कि स्टार प्रचारक का मतलब ये नहीं कि जो कोई चेहरा चमका के, परफ्यूम लगा के, क्रीम लगा के, बढ़िया खलता पजामा पहनकर बड़ी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में बैठकर आएगा, चश्मा उतारेगा, लोगों का अभिवादन करेगा तो लोग रिझ जाएंगे। अब वो सिस्टम बदल चुका है। अब जनता जानती है कि जो मेरे बीच आ रहा है, क्या वो मेरे बीच समस्याओं में आ सकता है,
क्या जब मुझे कोई समस्या आन पड़ेगी तब क्या वो मेरे साथ आकर हमें कांधा दे सकता है, क्या वो मेरे साथ खड़ा हो सकता है? अब जनता अनुभव कर चुकी है। इसीलिए कोई अगर स्टार प्रचारक आते हैं, जो स्टार प्रचारक की परिपाटी रही है, उस परिपाटी को भी हम ध्वस्त करने के लिए आए हैं। स्टार प्रचारक जो जनता के दिलों की बात करता है, जनता के मुद्दों की बात करता है, जनता के मुद्दों को उसके लिए संघर्ष करता है, वही स्टार प्रचारक है। जनताओं से जुड़ के आपने मत प्राप्त किया और आप जो है विधायक बने। यहाँ पे पैसा में भी खेला होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े अभी लोभ दिया जा रहा है कि हम 3,000 देंगे, हम क्या अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है। जेल कैंप कोई ऐसा योजना का जिक्र करेगा क्या? देखिए, हमारा कहना स्पष्ट है, चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में पैसा का प्रचलन है, पैसा हर जगह दिया जाता है, इसमें कोई माने अस्वीकार्यता नहीं है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, उनको मालूम है कि उनको वोट किस आधार पर करना है। तो हमें लगता है कि ये चुनाव का दौर में जो धनबल का उपयोग किया जाता है वो कारगर नहीं साबित होगा। बाघमुंडी और जयपुर के तमाम और जंगल महल के इस क्षेत्र के तमाम लोगों को क्या संदेश रहेगा वोट को लेकर? उनसे तो हम आग्रह करेंगे कि आपका आशीष, आपका दुलार, आपका प्रेम मिले और उसके परिणाम स्वरूप एक ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र के लिए हम लोग कार्य करें, यही उनसे अभिलाषा रखते 20 दिन के करीबन बचा हुआ टाइम, जयराम महतो का झारखंड में ज़्यादा टाइम रहेगा कि बंगाल? देखिए, झारखंड और जिस हिस्से में हमें उसमें समय नहीं लगता है। सुबह हम 9 बजे 10 बजे वहाँ जनता दरबार करके भी आ सकते हैं। जैसे आज ही हम जनता दरबार वहाँ लगा के लगभग 2 दर्जन लोगों की समस्याएं सुनकर हम यहाँ आए। तो शाम को आएंगे, रात को रुकेंगे भी, अगर कोई एक आध दिन चले भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मेंटेन कर लेंगे। जैसा डुमरी में सुबह जनता दरबार लगाने के बाद डुमरी, टुंडी, बैरमो, बगोदर, मांडू, सिंदरी, चंदन क्यारी आदि एरिया को कवर करते हैं, उसी प्रकार हमें लगता है कि इस बंगाल के एरिया को भी कवर करते हैं। ये देखिए टीएमसी का जो प्रत्याशी है वो जयराम महतो यहाँ पे सोए हुए हैं, देखिए गाड़ी के ऊपर में, और ये भेंट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए देखिए टीएमसी के तमाम समर्थक हैं जो कि जयराम महतो को मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनके प्रत्याशी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या उखाड़ लेगा टाइगर जाकर के बंगाल चुनाव में अपना उम्मीदवार देकर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी के अंदर अगर क्षमता है लड़ने की तो वो जीते या ना जीते उसे हम बाजीगर कहते हैं। हारने वाला भी बाजीगर होता है जब वो लड़ना जानता हो। अब जो लोग कह रहे हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा कि वो किस पार्टी के हैं, लेकिन आप लोग जान जाइए कि वो लोग उसी पार्टी के हैं जिनको लात मार दिया गया है उन्हीं के गठबंधन के द्वारा। जो दूसरों के सहारे चुनाव लड़ते हैं, ये उनकी आवाज है। जो खुद अपने पैरों पर नहीं चल सकते हैं वो दूसरों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही चाहेंगे। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर कहिएगा कि मैं किन के बारे में बोल रहा हूं, आप समझे या नहीं। अब दिव्य ज्योति सिंह चुनाव जीते हारे ये मैटर नहीं करता है, लेकिन टाइगर जयराम महतो अगर अपना बंगाल चुनाव में दावेदारी ठोक रहे हैं, अगर वो इतना हिम्मत जता रहे हैं कि वो वहां लड़ सकते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।